हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि स्टडी जीके में। मेरा नाम है मोहित और मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पार्ट 2 ले गया हूँ। इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो है इस सीरीज़ का पार्ट 1 पहले ही यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो और दोस्तों अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखेगा, जिससे जो है कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ उनको अपने पास नोट करते हुए चलेगा। और जो है आप वीडियो को पॉज करके भी अपने क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आंसर इसका जो है बी आंसर है। जो हमारी सिंधु का जो हड़प्पा सभ्यता थी वह जो है उसमें जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक निवास करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी, जो उनकी जो पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। जो वहाँ के जो लोग हैं जो उस किस टाइप से रहते थे, किस तरीके से रहते थे? तो जो उस टाइम जो वहाँ पे लोग थे वो उचित समतावादी पद्धति में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो उसका आकार था कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिभुजाकार। और दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी जो उस टाइम वो पाक के जो पंजाब प्रांत में थी। और जो पंजाब के जो प्रांत है उसमें मोटे गोमरी जिले में ही हड़प्पा की जो खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है इसका जो राइट आंसर है वो है सिंध। जो मोहनजोदड़ो है वो भी आपके पाकिस्तान का जो सिंध है लकराना जिले में, सिंध के जो लकराना जिले में वहाँ पर जो है आपकी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। और जो आपकी हड़प्पा की खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और जो हड़प्पा का जो अन्नानागार है वो विशाल सबसे बड़ा जो इमारत है वो हड़प्पा की है। और जो आपकी विशाल स्नानागार है वो जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और आपके मोहनजोदड़ो में ही एक जो कांसे की मूर्ति, नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो आपकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। और जो मोहनजोदड़ो है वह सबसे बड़ा स्थल था। जितने भी स्थल आपको प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो उनमें से सबसे बड़ा स्थल था, जो सबसे बड़ा था। और जो भारत में जो प्राप्त हुआ स्थल था वो राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल था जब सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी स्थल प्राप्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको जरूर याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो सिंधु सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी? जो सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपको मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है ऊपर जो नॉर्थ साइड को, जो सिंधु सभ्यता है आपकी जो नॉर्थ साइड को आपके जे एंड के में थी, और इस साइड को यूपी तक फैली हुई थी, और इस साइड बलूचिस्तान तक फैली थी, और यहाँ को जो है आपकी महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर बी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पा वासी थे वो व्यापारी थे, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का जो है व्यापार होता था, लेकिन जो कपास है उसका जो यूज़ हो, उसका जो उत्पादन जो सबसे ज़्यादा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज आपकी लोथल में हुई थी। और लोथल कहाँ आपका? गुजरात में। और लोथल में
बंदरगाह होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको पता ही है जो आपका लोथल है वो गुजरात में है। इसका जो राइट आंसर बी है। तो जो आपको पता है जो कालीबंगन है, कालीबंगन से आपको बैंगल्स के अवशेष मिले थे, ठीक है। और जो आपकी लोथल है वहाँ जो आपको जो है बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले थे। और लोथल से ही एक और पॉइंट, चावल के दाने, फर्स्ट टाइम जो चावल के दाने थे वो वहीं से मिले थे। और बनामली से जो है जो मातृ देवी की मिट्टी की आकृति, मातृ देवी की मिट्टी की आकृति आपकी बनावली से मिली थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको जरूर अपने पास नोट करते रहिएगा एक नोटबुक के ऊपर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? जो आपकी जो वहाँ पे जो उत्खनन, जब जो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो सबसे ज़्यादा जो पशु का उत्कीर्ण हुआ है वो है ऑप्शन सी, बैल। इसका जो राइट आंसर है वो है बैल। तो क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। जो इसमें से सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन थोड़ी गलत हो गई है। तो जिसका जो राइट आंसर है जो होना था वो है लोथल। लोथल गुजरात में है। वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल भारत में है। या राखी गढ़ी ऑप्शन में हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन हड़प्पा जो है आपका, मैंने आपको बताया, पाक के पंजाब प्रांत में, जो कि मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मोहनजोदड़ो है वो पाक की जो सिंध एरिया है उसके लकराना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा और हाँ दोस्तों, जो आपके हड़प्पा है, हड़प्पा से आपको एक डाइस पासा बोलते हैं जिसे, उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। और जो वैनिटी बॉक्स है, एक वैनिटी बॉक्स के अवशेष भी वहीं से प्राप्त होते हैं। और अन्नागार के अवशेष भी आपके हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, लेकिन जब हम एक ही चीज़ को बार बार आपके सामने आती रहेगी तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देख देख के ही याद हो जाएगी। और जो आपकी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी। और जो आपकी मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार, जो वहाँ की सबसे बड़ी इमारत है, उसके अवशेष मिलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन कौन से नगर जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? मेनली जो है इसका जो आंसर है, ऐसे मेनली तो ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर आता है उसमें ऑप्शन में अगर आप मेनली अगर इस जगह क्वेश्चन आता है तो मेनली ऑप्शन में लोथल होता है और हम उसी को टिक कर जाते हैं। लेकिन जो है लोथल एवं कांगे डोर, ये दोनों जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वहाँ से बंदरगाह होने के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी के जो साक्ष्य मिलते हैं आपको हड़प्पा संस्कृति से मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और लोहे से परिचित थे। तो देखिए वहाँ पे व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये तो वहाँ पे था।
मातृ देवी की उपासना करते थे, ये भी ठीक है। और लोग नगर की नाली में सुदृढ़ व्यवस्था थी, वहाँ पे उनका जो मेन फंक्शन था वो टाउन प्लानिंग था। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ के जो नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था भी थी। तो पर लेकिन जो लोहे से लोग वहाँ उस टाइम परिचित नहीं थे। लोहा जो है आपका वैदिक सभ्यता, आगे पढ़ेंगे, उस टाइम लोहे की जो है खोज हुई थी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो लोहे से लोग उस टाइम परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जो मांडा है वो आपका J&K में है, और J&K से जो है आपकी चेनाब रिवर बहती है। ठीक है, तो आपका जो इसका जो आंसर है वो है राइट आंसर ए। जो सतलज रावी है ये हिमाचल से पंजाब में एंटर कर, जो सतलज है आपकी वो हिमाचल से पंजाब में एंटर करती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है गैंडा व भैंसा, हिरण, हाथी, इनमें सभी जो ये सभी जो जानवर है इन सभी का अंकन हुआ है जो पशुपति शिव की मोहर जो वहाँ से प्राप्त उससे प्राप्त हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो आंसर है वो भी है मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो हड़प्पा काल था उस टाइम जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो वो चलता है आपका धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतलुज। जो रोपड़ पंजाब है आपको पता ही है हिमाचल से होके पहले जो है आपकी सतलुज HP से जो है पंजाब में एंटर कर जाती है। तो पंजाब का जो रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो उस टाइम जो है जो उस टाइम जो मिट्टी होती थी वो लाल रंग की मिट्टी का जो बर्तनों के ऊपर यूज़ करते थे वो लाल रंग की मिट्टी का यूज़ करते थे। और जो क्वेश्चन नंबर 20, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में है? इसका आंसर है वो है सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ है? सौराष्ट्र जो आपका गुजरात में पड़ता है। और जो सौराष्ट्र एक इंडो आयरन की लैंग्वेज है जो साउथ में बोली जाती है। और हाँ दोस्तों एक पॉइंट है, जो धौलावीरा है, जहाँ से जो आपको पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पानी की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी वहाँ पे जो है एक स्टेडियम के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ जो है ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।